नमस्कार। बिहार हिंदी एजुकेशन में स्वागत है। हम नेट जेआरएफ के कहानियों के बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन कर रहे हैं। जो देखिए आज का कहानी है, कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। कहानी है, इस कहानी के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। एक प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसके द्वारा लिखित है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है यह किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न है 2, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कौन सी विधा है? यहाँ सबसे होगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कौन सी विधा है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। तो कौन सा हो जाएगा विधा? कहानी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 3, वह सौंदर्य की देवी यानी मलका, दिल फरेब का साँचा और जान देने वाली प्रेमिका कौन थी? वह सौंदर्य की देवी यानी मलका, दिल फरेब का साँचा और जान देने वाला प्रेमी कौन था? तो यहाँ था हो जाएगा। फिर से देखिए प्रश्न को, वह सौंदर्य की देवी यानी मलका, दिल फरेब का साँचा और जान देने वाला प्रेमी कौन था? ऑप्शन ए दिल फरेब, ऑप्शन बी दिल फिगार, ऑप्शन सी दिल आशिक, ऑप्शन डी दिल दीवाना। तो कौन हो जाएगा? दिल फिगार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 4, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के नायक कौन है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के नायक कौन है? ऑप्शन ए दिल फिगार, ऑप्शन बी दिल फरेब, ऑप्शन सी मुनीर स्वामी, ऑप्शन डी दिल आशिक। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के नायक कौन है? दिल फिगार होगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 5, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के नायिका कौन है? तो नायिका कौन होगी? ऑप्शन ए दिल फरेब, ऑप्शन बी दिल फिगार, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी मालती। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की नायिका कौन हो जाएंगे? नायिका कौन होगी? दिल फरेब होगी। ऑप्शन ए सही होगा, दिल फरेब। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 देखिए, अगर तुम मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुमसे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिली तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा लूँगी। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए दिल फरेब, ऑप्शन बी दिल फिगर, ऑप्शन सी नजमा, ऑप्शन डी नूर। तो किसने कहा था? दिल फरेब जो नायिका थी वहीं कही दिल फरेब। ऑप्शन ए सही। प्रश्न है 7, प्रश्न 7 है, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है, यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए दुनिया का एक मंजिल, ऑप्शन बी मैं ही राही हूँ, ऑप्शन सी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ऑप्शन डी कोसी का घटवार। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 8, प्रश्न 8 है, मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़, इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों को तलाश में कमर कस सकता हूँ। यह किसने कहा? ऑप्शन ए दिल फरेब, ऑप्शन बी दिल फिगार, ऑप्शन सी है
मुनीर सामी, ऑप्शन डी तहीसा। तो इसमें कौन हो जाएगा? मैं घड़े बराबर, तो ये दिल फिगार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। प्रश्न है 10। दिल फरेब किस शहर में रहती थी? जो नायिका है दिल फरेब किस नगर में रहती थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नजीमाबाद, ऑप्शन सी मीनोसाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो दिल फरेब किस शहर में रहती थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मीनोसाबाद में रहती थी। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 है, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्त ताऊ और जमेजम और आबे हयात और जरा परवेज सब न्यौछावर है। यह किसने कहा? तो यह कौन कहता है? ऑप्शन ए दिल फिगर, ऑप्शन बी दिल फरेब, ऑप्शन सी काला चोर, ऑप्शन डी मुनीर सामी। तो कौन कहता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल फिगर ये सब बातें कहता है। प्रश्न है 12। प्रश्न 12 देखिए, ये दिल की रानी बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डयूधी सजदा करना नसीब होता है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएगा, क्या तू अपने जान देने वाली आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी होगा यहाँ, और क्या तुम अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों की झेलने की ताकत न देगी? तेरे एक मस्त निगाह है नशे में चूर, यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए बड़े घर की बेटी, ऑप्शन बी परिंदा, ऑप्शन सी कानों में कंगना, ऑप्शन डी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 13। किसने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्का देकर यार के कुछ से बाहर कर दिया? ऑप्शन ए दिल फरेब, ऑप्शन बी दिल फिगार, ऑप्शन सी चुबदार, ऑप्शन डी काला चोर। तो किसने हुए दिल के यार से बाहर कर देता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चुबेदार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 12। देखिए प्रश्न 12 है, दिल फिगर बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देता हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं, इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरी हाथ हुआ मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। यह किसने कहा? ऑप्शन ए है दिल फिगर, ऑप्शन बी दिल फरेब, ऑप्शन सी काला चोर। तो कौन हो जाएगा इसमें से? दिल फरेब हो जाएगा, यह सब बातें दिल फरेब बोलती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल बी। प्रश्न है 15। प्रश्न 15 है, ए जवा मर्द मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, यह किसने कहा? ऑप्शन ए दिल फिगार, ऑप्शन बी दिल फरेब, ऑप्शन सी काला चोर। तो इसमें से कौन हो जाएगा, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल ए, ऑप्शन ए सही, दिल फिगार ये सब बातें कहता है। प्रश्न 16 है, अभी तेरी जीत है और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है, यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ऑप्शन बी पर्दा, ऑप्शन सी कानों में कंगना, ऑप्शन डी परिंदा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में ये कहा गया है। प्रश्न 17 है,
दिल फिगार नादान दिल फिगार, यह क्या बुतझिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह किस कहानी का संवाद है। ऑप्शन ए है चंद्रदेव से मेरी बातें, ऑप्शन बी कानों में कंगना, ऑप्शन सी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ऑप्शन डी ईदगाह। तो यह बातें जो कही जाती है किस कहानी में, ऑप्शन सी से होगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और ये कौन कहता है, एक लाठी वाला जो बूढ़ा व्यक्ति है वही सब बातें कहता है। प्रश्न है 18, दिल फिगार ने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या लाया। दिल फिगार ने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या लाता है। ऑप्शन ए आंसू का एक कतरा, ऑप्शन सी मुट्ठी भर राख, ऑप्शन सी रक्त का कतरा। ऑप्शन ए बी सी, बी में है केवल ए, सी में है केवल बी और डी में है बी और सी। तो दिल फिगार ने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या लाता है। आंसू का कतरा लाता है, मुट्ठी भर राख लाता है, रक्त का कतरा लाता है। तो जो आंसू का एक कतरा पहली बार जाता है लाता है, दूसरी बार मुट्ठी भर और तीसरी बार रक्त का कतरा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी सी। प्रश्न है 19, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को प्रकाशित होती है, मतलब कब प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती है। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1907। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है कब प्रकाशित होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1907 में। प्रश्न है 20, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस पत्रिका में छपी। ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन बी पहल पत्रिका, ऑप्शन सी परख, ऑप्शन डी है जमाना। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है किस पत्रिका में छपती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जमाना पत्रिका में छपती है। प्रश्न है किस दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। ऑप्शन ए सोजे वतन, ऑप्शन बी पुष्पांजलि, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी निर्मला। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है यह किस कहानी में संकलित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोजे वतन में। और अंतिम प्रश्न है, सोजे वतन कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1908। तो सोजे वतन जो कहानी है यह कब प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1908 में। और अंतिम प्रश्न देखिए, इसके बाद है खून का हुआ आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है वह किसका संवाद है। ऑप्शन ए है दिल फरेब का, ऑप्शन बी है दिल फिगार का, ऑप्शन सी काला चोर, ऑप्शन डी है नौजवान सिपाही का। तो खून का हुआ आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है वह यह किसका संवाद है। तो दिल फरेब का है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 22 है, अंग्रेजों ने किस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। तो ऑप्शन ए है सोजे वतन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी आकाशदीप। तो जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है सोजे वतन को ये अंग्रेज जब्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। साथ ही हमारे चैनल बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।